ब्लू लाइट, इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादातर ब्लू लाइट जो शॉर्टर वेवलेंथ की होती हैं, ब्लू लाइट क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ की होगी, वो स्कैटर्ड हो जाती है। किसके द्वारा, बाई अवे द बाई द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कि फैलना, लाइट का फैलना, तो स्कैटर्ड फैल जाएगी। शॉर्टर वेवलेंथ की जो वायलेट कलर होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ का होता है और वो स्कैटर्ड हो जाएगा बाय द पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होंगे उनके द्वारा स्कैटर्ड हो जाती है वायलेट लाइट। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी होती है वेवलेंथ ज़्यादा, रेड कलर की, तो वो हमारी आइज़ तक पहुंच जाती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और हमारी आइज़ तक पहुंच जाती है। तो इससे सन क्या है, रेड कलर में नज़र आता है। सनराइज और सनसेट के समय सन रेड कलर में आता है, क्योंकि जो रेड कलर है, तो रेड कलर क्या है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो हमारी आइज़ तक वो पहुंच जाती है आसानी के साथ। समझ में आया। और वायलेट कलर क्या होगा, वो स्कैटर्ड हो जाता है होरिजन के कारण। होरिजन वेवलेंथ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी सनलाइट, होरिजन पर रहेगा सन, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो जो वायलेट कलर होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा, और जो रेड कलर होगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो हमारी आइज़ तक आसानी के साथ पहुंच जाती है। इसलिए हमें ये रेड कलर नज़र आता है, क्योंकि आइज़ में जिस टाइप की लाइट पड़ेगी कलर वैसे नज़र आएगा। समझ में आया, समझ में आया बेटा, ये समझ में आया। दूसरा क्या है, जो डेंजर सिग्नल होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ कि डेंजर जो सिग्नल होंगे या साइन होगा उसका डेंजर सिग्नल का, तो रेड कलर क्यों रखा जाता है। तो रेड कलर क्यों होता है, जैसे रेड लाइट आप देखते हो ना, रेड लाइट जो सिग्नल होते हैं जो स्टॉपिंग के लिए रखे जाते हैं, तो रेड कलर रखा जाता है, रेड होता है स्टॉपिंग के लिए। गाड़ी को भी दिखाना होता है तो रेड कलर, रेड झंडा लेके दौड़ते हैं, ट्रेन रुक जाती है। रेड कलर क्यों यूज किया जाता है, तो इसका भी रीज़न होता है कि रेड कलर स्कैटर्स द मोस्ट, ज़्यादातर रेड कलर जो है वो स्कैटर्स हो जाता है, फैल जाता है। वाई व्हेन स्ट्राइक्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ। समझ में, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका मतलब वेवलेंथ मतलब विजिबल वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम विजिबल मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम होगा। समझ में आया। तो ये रेड कलर्स क्या होता है कि इस पर जब लाइट पड़ेगी तो ये फैल जाएगी, तो इसलिए जल्दी के साथ में मतलब दूर से भी नज़र आ जाता है रेड कलर, क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये मोस्ट, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो ये फोक के कारण, इन सब के कारण ये क्या होता है, फैल जाता है। तो रेड कलर्स स्कैटर्स द मोस्ट when strikes the small particles of fog and smoke because it has the maximum wavelength या visible spectrum, hence from large distance also we can see the red color clearly। तो ज़्यादा डिस्टेंस से भी हम देख सकते हैं रेड कलर को। अब दोपहर के समय जो सूर्य होता है वाइट कलर नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है, दोपहर में सूर्य जो है वो वाइट कलर का नज़र आता है, ऐसा क्यों होता है। तो सन जो होता है दोपहर के समय क्या होता है, हमारे हेड के ऊपर होता है, और सूर्य को कम डिस्टेंस मतलब शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर उस समय सूर्य होता है, तो उसको मिनिमम डिस्टेंस, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर, हेंस एट नून द सन अपीयर्स वाइट as only little of the blue and violet colors are scattered। समझ में आ रहा है। यस सर। तो अब एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं पेपर में, तो इनको आप याद कर सकते हो। जैसे वाई डज स्काई लुक ब्लू ऑन द क्लियर डे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाई डज स्काई लुक ब्लू ऑन ए क्लियर डे, नेम द पार्ट ऑफ आवर आईज that help us to focus near and distant object in quick succession। तो यहाँ पर why does sky look blue on a clear day आया भी है CBSE में, तो आप clear sky appears blue because among all the colors of white sunlight the blue colored light
गेट्स स्कैटर्ड द मोस्ट। सेकंड क्वेश्चन में नेम द पार्ट ऑफ आई लेंस दैट हेल्प अस टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन क्विक सक्सेशन। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? आई लेंस। कह रहे हैं कि आई का वो हमारा कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है कि नज़दीक की ऑब्जेक्ट देखने को और दूर की ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्विक सक्सेशन, मतलब एक क्विक इंटरवल्स में हमें मदद करता है। तो क्या होता है? आई लेंस होता है। समझ में आया? यस सर। फिर क्वेश्चन है ये प्लेनेट के बारे में पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल बट द स्टार ट्विंकल। प्लेनेट क्यों टिमटिमाते नहीं हैं, स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका रीजन क्या लिखोगे कि प्लेनेट आर क्लोजर टू द अर्थ। अर्थ के नज़दीक होते हैं प्लेनेट, तो प्लेनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ एंड आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट। Therefore, the total amount of light entering our eye from all individual point sources will nullify the twinkling effect. Twinkling of stars इसके मतलब किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। distant star act like a point source of light. As the beam of sunlight keeps deviating from its path, the apparent position of stars keep on changing because physical conditions of the earth's atmosphere is not stationary. Hence the amount of light enters our eyes fluctuate light, which are sometimes bright and sometimes fainted. ये एक हमारे आई में जो लाइट पड़ेगी वो फ्लक्चुएट लाइट होगी, जो कुछ टाइम के लिए क्या होगी कि मतलब ब्राइट होगी और कुछ में फेंटेड हो जाएगी। तो इसको हम ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स कहते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द स्काई अपीयर्स डार्क। स्काई क्या है? डार्क नज़र आता है, ब्लू की तरह। जब हम ग्राउंड से देखते हैं तो हमारी स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट के लिए, एक जो ऊपर एस्ट्रोनॉट है, तो एस्ट्रोनॉट के लिए ये डार्क नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है कि जो आकाश है वो नीला नज़र आता है पृथ्वी से देखने पर, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है, स्पेसमैन को डार्क नज़र आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। समझ में आया? द स्काई appears dark to an astronaut as scattering of blue light is not prominent at every high altitude. फिर what is the color of the clear sky during daytime? What is the color of the clear sky during daytime? Daytime में स्काई का मतलब कैसा कलर होता है? तो द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। ड्यूरिंग द डे टाइम द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई अवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के कारण लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो टकराते रहते हैं एक दूसरे पर। जो लाइट पड़ेगी टकराएगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा, फैलना। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो रैंडम मोशन में है, उन पर जब लाइट पड़ती है तो मोशन में है तो वो मतलब एक दूसरे से टकराती रहती है, फैल जाती है। Among the different colors of white light, the blue colors gets scattered the maximum due to shorter wavelength than red. तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होगा मैक्सिमम ड्यू टू द शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड। ये समझ में आया? यस सर। तो अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये टॉपिक आपको, और सनराइज और सनसेट के समय, और आपको एक्सप्लेन करना है मायोपिया क्या है और एस्टिग्मेटिज्म्स डिफेक्ट क्या, कैसी डिफेक्ट है और क्यों होती है, ठीक, प्लस बायोपिया, तीनों टाइप के डिफेक्ट के बारे में इनका रे डायग्राम आपको बनाना है। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये आप इसको ये टॉपिक आप कर लेना। एक दो इसके न्यूमेरिकल्स करा देंगे। आई डोनेशन का मैंने बताया था, ये आई डोनेशन का बताया था ना, आवर आई कैन लाइव इवन आफ्टर आवर डेथ। हमारी आइज जो है डेथ के बाद भी जिंदा रहती हैं। सो बाई डोनेटिंग आवर आइज 10 से 15 मिनट एक आई ऑपरेशन करने में लगता है, 10 से 15 मिनट। तो इंसान की जब डेथ हो जाती है, अभी ये भी आपको बताया था कि एक आदमी 2 लोगों को
आंखें दान दे सकता है, क्योंकि 2 आंखें होती है, एक दो अंधे Yes, को sir, आंखें मिल 20%. जाएंगी। तो आप मतलब डेथ के बाद में लोग अपनी आई का डोनेट कर देती हैं। नियरेस्ट मतलब जो हॉस्पिटल होगा वहाँ सूचना दिया जाता है, तो जो आदमी डोनेट करता है उसका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। डेथ के बाद उसकी आई का पार्ट ले लिया जाएगा। और जो ब्लाइंड लोग हैं हमारे देश में, बहुत से लोग हैं, लगभग आप मान लो 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो ब्लाइंड है, किसी ना किसी टाइप की आंखें उनके नहीं है। बच्चों में ज़्यादा ब्लाइंडनेस है, लगभग 15 करोड़ के आसपास बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं। तो उनको आंखें मिल जाने से वो अपना मतलब संसार को देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट मतलब आंखें ऑपरेशन करने में लगता है, रिमूव करने में, और 6 घंटे तक आफ्टर डेथ 6 घंटे तक आंखें जिंदा रहती हैं। समझ में आया? तो आई डोनेशन Yes, कैंप जगह जगह लगा होता है। तो आवर आई कैन लाइव इवन आफ्टर आवर डेथ, सो बाय डोनेटिंग आवर आईज वी कैन गिव विजन टू एनी ब्लाइंड पर्सन्स एंड मेक हिम सी। बाय गिविंग सच एडवर्टीजमेंट्स इन न्यूज़पेपर वी कैन अवेयर मोर पीपल फॉर दिस नोबल काज एंड रेज द नंबर ऑफ डोनेशंस फॉर ब्लाइंड पीपल। तो डेथ के बाद ही, जिंदा कोई आँख थोड़े देगा, डेथ के बाद ही तो आंखें देगा। yes, sir. तो अब इतना आपको रिवाइज करना है, फिर और आगे कल क्लासेस लेंगे।